Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 11 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग MS पावर पॉइंट पर बात करेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पावर पॉइंट यह एक प्रकार का प्रेजेंटेशन देने वाला सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं। मैं आप सब विद्यार्थियों के मध्य में अपनी प्रस्तुति पावर पॉइंट माध्यम के द्वारा ही सुनिश्चित कर पा रहा हूँ। पावर पॉइंट MS वर्ड का ही एक भाग है। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल्स को हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 से पहले पावर पॉइंट में 256 स्लाइड्स होती थी, परंतु वर्तमान पावर पॉइंट में स्लाइड्स की संख्या निश्चित नहीं है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये स्लाइड क्या है। इसका एग्जाम्पल सुनिए। जैसे MS वर्ड में लिखने के स्थान को हम पेज बोलते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में जो लिखने का स्थान होता है इसे हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपने MS पावर पॉइंट के माध्यम से कोई फाइल बनाई है तो वह फाइल प्रेजेंटेशन कहलाएगी। यदि कोई और फाइल जो MS वर्ड के द्वारा बनाई गई है वह डॉक्यूमेंट कहलाएगी। यदि आपके पास MS पावर पॉइंट में एक ही फाइल है तो आप कहेंगे आपके पास प्रेजेंटेशन है। यदि एक से अधिक फाइल्स आपके पास हैं तो आप कहेंगे आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं। MS पावर पॉइंट 2007 से पहले MS पावर पॉइंट फाइल का जो इंटेंशन है वो होता था .ppt, परंतु वर्तमान में MS पावर पॉइंट में जो फाइल्स क्रिएट की जाती हैं उनका PPT अर्थात इंटेंशन होता है .pptx। आइए बात करते हैं MS पावर पॉइंट के व्यूज़ के बारे में। सामान्य रूप से MS पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू होते हैं। नंबर 1 पे है नॉर्मल व्यू। जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और जो स्लाइड हमें देखने को मिलती है तो यह हमारी नॉर्मल व्यू में होती है, जिसमें एक हमारे पास टाइटल और सब टाइटल होता है। इसके अतिरिक्त हम इंसर्ट टैब का यूज़ करते हुए कंपैरिजन स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड आदि को नॉर्मल व्यू के तहत देख सकते हैं। नंबर 2 पे है स्लाइड सोल्टर व्यू। स्लाइड सोल्टर व्यू में हम अनेक स्लाइड्स को एक ही समय में देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स को आप एक ही बार में देखना चाहते हैं तो आप स्लाइड सोल्टर व्यू का उपयोग करेंगे। नंबर 3 पे है नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू वक्ता के काम का होता है, अर्थात इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो नोट पेज व्यू मेरे काम का है। मान लीजिए मैं आप सब विद्यार्थियों को किसी भी व्यक्ति का नाम अथवा कोई भी स्पेलिंग लिखकर बताना चाहता हूं तो मैं हमेशा नोट पेज व्यू का इस्तेमाल करूंगा। नंबर 4 पर हमारे पास है स्लाइड शो व्यू। जब आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद उसे प्रेजेंट करते हैं तो आप लोग हमेशा स्लाइड शो व्यू के अंतर्गत अपनी फाइल को प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट होता है F5। यदि आप करंट स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F5। आइए अब बात करेंगे MS पावर पॉइंट में इफ़ेक्ट्स के बारे में। मुख्य तौर पर 2 प्रकार के इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 एनिमेशन इफ़ेक्ट, नंबर 2 ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। जब हम टेक्स्ट को गति प्रदान करते हैं तो यह हमारा एनिमेशन इफ़ेक्ट कहलाता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट फ्लैट होता हुआ आए या फिर स्पिन होता हुआ आए तो आप एनिमेशन की सहायता लेंगे। यदि आप स्लाइड में किसी प्रकार का इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो यह इफ़ेक्ट आप ट्रांजिशन के माध्यम से ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड कर्टन की तरह प्रेजेंट हो या फिर फ्लाई की तरह आपकी जो स्लाइड है वो प्रेजेंट हो तो आप ट्रांजिशन की मदद से यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि जब भी आप MS पावर पॉइंट की स्लाइड को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने का शॉर्टकट है Ctrl+P, तो यह आपसे पूछेगा कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 है स्लाइड और नंबर 2 है हैंड आउट। आमतौर पर हम लोग स्लाइड को प्रिंट नहीं करते हैं क्योंकि जब हम स्लाइड को प्रिंट करेंगे तो इसमें हमारे प्रिंटर की स्याही बहुत अधिक खर्च हो जाएगी।
हम लोग हैंडआउट को प्रिंट करते हैं क्योंकि हैंडआउट प्रिंट करते समय स्याही बहुत कम खर्च होती है। हैंडआउट एक बार में 1, 2, 3, 4, 6 या 9 कॉपियां एक ही पेज पर निकाली जा सकती हैं। मान लीजिए कि आपको स्लाइड नंबर 1 से लेकर 9 तक को एक ही पेज पे निकालना है, तो आप लोग हैंडआउट का प्रयोग करते हुए यह काम आसानी से कर सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नोट पेज व्यू और हैंडआउट में क्या अंतर है, तो इसमें यही अंतर है कि नोट पेज व्यू वक्ता अर्थात स्पीकर के काम का होता है, जबकि हैंडआउट हमारी जो पब्लिक है जिसके सामने हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके काम का होता है। यदि आप ऑडियंस के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप लोग हैंडआउट की कॉपियां बनवाकर ऑडियंस के बीच में बंटवा सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है आप सब विद्यार्थियों को लेक्चर नंबर 11 जरूर पसंद आया होगा। अंत में एक प्रश्न है, आपको बताना है MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।